गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम आज की वीडियो में जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स, जो नगरों के कार्यों के आधार पर उनका जो वर्गीकरण किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम देयर रोल एज सेंट्रल और नोडल प्लेसेस, मैनी टाउन्स एंड सिटीज परफॉर्म स्पेशलाइज्ड सर्विस। बहुत से जो नगर होते हैं वो केंद्रीय और जो नोडल स्थानिक आधार पर बहुत सारे जो नगर हैं वो खास किस्म के जो कार्य हैं, जो सेवाएं हैं वो प्रदान करते हैं। सम टाउन्स एंड सिटीज स्पेशलाइज्ड इन सर्टेन फंक्शंस। इनमें जो इनमें से जो कुछ टाउन ऐसे होते हैं जो कि अपने विशेष कार्यों के लिए वो खास माने जाते हैं। एंड दे आर नोन फॉर सम स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, और इसीलिए वो उन खास कार्यों के लिए जाने जाते हैं। प्रोडक्ट्स और सर्विस और उन उत्पादिक और जो सेवाएं होती हैं उनके लिए वो जो नगर होते हैं वो उनके लिए फेमस होते हैं। हाउएवर ईच टाउन परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस। इस प्रकार एक जो नगर होता है वो बहुत सी क्रियाएं करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट और स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। किसी विशेष कार्य में मान्यता होने के आधार पर इंडियन सिटीज एंड टाउन्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोज। इसलिए भारतीय शहरों और नगरों को निम्नलिखित अकॉर्डिंग उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्गीकरण है, वो किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज, प्रशासनिक नगर एंड और जो शहर हैं। टाउन्स स्पोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ हायर ऑर्डर आर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। जो नगर उच्चतम जो प्रशासनिक मुख्यालय में विशेष होते हैं उनको प्रशासनिक नगर जो टाउन्स होते हैं उस कैटेगरी में रखा जाता है। सच एज चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई एटसेट्रा। तो ये सभी जो नगर हैं उनको प्रशासनिक नगरों में शामिल किया गया है। सेकंड, इंडस्ट्रियल टाउन्स, औद्योगिक नगर। Industries constitute prime motive force of these cities such as Mumbai, Salem, Coimbatore, मंदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई एटसेट्रा। तो ये सभी जो नगर हैं वो औद्योगिक उसको जो मूल बल होता है वो प्रदान करते हैं उद्योगों को। तो इस नगरों को, इस टाउन्स को जो है वो इंडस्ट्रियल टाउन्स की कैटेगरी में रखा गया है। ट्रांसपोर्ट सिटीज, परिवहन नगर। दे मे बी पोर्ट्स प्राइमरली इंगेज्ड इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्टिविटीज सच एज कांडला, कोची, कोझिकोड, विशाखापट्टनम एटसेट्रा। तो ये जितने भी ये नगर हैं, चाहे कांडला, कोची, विशाखापट्टनम की बात करें, ये वस्तुओं के जो तटीय पतनों पर जो वस्तुओं का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उस क्रिया में ये शामिल होते हैं। इसीलिए इन नगरों को जो ट्रांसपोर्ट सिटीज़ में रखा गया है। और हब्स ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्ट, जो आंतरिक परिवहन होता है, सच एज आगरा, धुलिया, मुगलसराय, इतारसी, कटनी एटसेट्रा। तो ये सभी जो हैं वो इन आंतरिक जो ट्रांसपोर्ट परिवहन है उसमें इनको रखा जाता है। नेक्स्ट, कमर्शियल टाउन्स, जो वाणिज्यिक नगर होते हैं, व्यापारिक। टाउन्स एंड सिटीज स्पेशलाइज्ड इन ट्रेड एंड कमर्स आर केप्ट इन दिस क्लास। जो नगर और जो शहर व्यापार और कमर्स के लिए, वाणिज्य के लिए स्पेशल होते हैं, जिन नगरों और जिन टाउन्स को, शहरों को
व्यापार और वंश में माहिरता हासिल होती है, उन टाउन्स और सिटीज़ को कमर्शियल टाउन्स में की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे बात करें कोलकाता, सहारनपुर, सतना एट्सेट्रा, तो ये सभी प्लेसेस हैं वो कमर्शियल टाउन्स में आते हैं। आर सम एग्जाम्पल्स, ये कुछ उदाहरणें दी गई हैं। नेक्स्ट, माइनिंग टाउन्स, खनन जो नगर होते हैं। दीज टाउन्स हैव डेवलप्ड इन मिनरल रिच एरिया सच एज रानीगंज, झरिया, डिबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली। तो ये सभी प्लेस जो होते हैं यहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन नगरों को माइनिंग टाउन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। गरीजन और कंटेनमेंट टाउन्स जो कि छावनी नगर होते हैं। दीज टाउन्स इमर्ज एज गरीजन टाउन्स सच एज अम्बाला, जलंधर, महो, बाबिना, उधमपुर एट्सेट्रा। इन सभी नगरों को जो है छावनी नगर की कैटेगरी में रखा जाता है। इस प्रकार जो कि नगरों के कार्यों के आधार पर उनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा जाता, वर्गीकरण किया गया था। तो जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स पढ़ लिया है, इंडस्ट्रियल टाउन्स की बात कर ली है, ट्रांसपोर्ट टाउन्स की बात कर रही है और माइनिंग टाउन्स की बात कर ली है। अब आगे देखते हैं हम एजुकेशनल टाउन्स, शिक्षक नगर, स्टार्टिंग एज सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। सम ऑफ द टाउन्स हैव ग्राउंड इनटू मेजर कैंप्स टाउन्स सच एज रूरकी, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद एट्सेट्रा। जैसे कि ये एजुकेशन के शुरुआती जो सेंटर्स माने जाते हैं, तो इस प्रकार के जो जैसे टाउन थे, सम ऑफ देम द टाउन्स हैव बीन इनटू मेजर कैंप्स। यहाँ पर जो बड़े बड़े कैंप्सों का निर्माण किया गया, जैसे कि इनको हम एजुकेशन टाउन्स की कैटेगरी में रखते हैं। रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स, इसके बाद हम धार्मिक और सभ्याचार के टाउन्स हैं उसकी बात करेंगे। वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुराई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन केम इनटू प्रोमिनेंस ड्यू टू देयर रिलीजियस कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो इन नगरों में धार्मिक और सभ्याचारिक का असर होने के कारण इनको हम रिलीजियस और कल्चरल टाउन्स में रखते हैं। जो लास्ट है हमारा वो टूरिस्ट टाउन्स, जो कि शहर सपाटे वाले टाउन्स होते हैं। नैनीताल की बात करें, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी की बात करें, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उदगमंडलम, माउंट आबू आर सम ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। ये सभी जो हैं वो शहर सपाटे के लिए जो नगर होते हैं इनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। और यहाँ पर जो सैलानीज होते हैं बाहर से और जो हमारे आंतरिक लोग होते हैं वहाँ पर सैर करने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने कार्यों के आधार पर जो डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज थी उनको हमने रीड किया है। तो इस प्रकार जो हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आपको आपकी स्कूल की ऐप के थ्रू सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।